महत्वपूर्ण विषय है आज के समय में, वो है रसोई गैस और कमर्शियल गैस। उसकी बढ़ी हुई रेटें और बढ़ी हुई रेट के बावजूद भी अघोषित कटौती, रोक, कोई ऑर्डर नहीं है। आप समझ सकते हैं, राजस्थान जहां पर्यटन की दृष्टि से अपना अहम स्थान रखता है, वहां इतने होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं। उन सब लोगों को कल से ही कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति रोक दी गई है। कोई ऑर्डर नहीं है। पहले तो आपने लगभग 120 रुपये बढ़ा दिए 2 दिन पहले ही, और अब जो है आपने सप्लाई रोक दी बिना ऑर्डर के ही। तो ये इमरजेंसी कैसे हालात क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? आज पूरी जनता जो है सरकार की तरफ देख रही है। अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज मंत्री जवाब दे रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए रेट बढ़ाए हैं। तो भैया, हमने 500 रुपये में जब सिलेंडर दिया था, तब बाजार में सिलेंडर की कीमत 850 रुपये थी और वो घट के 600 रुपये हो गई, और उसको भी आप अब 450 रुपये में दे रहे हैं। तो वो जो गैप था, उसका लाभ भी तो जनता को मिलना चाहिए था। आज ये कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में जो कच्चा तेल आता था वो लगभग $125 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने सस्ता तेल जनता को दिया, और आज वो कीमतें एक बार तो $30-35 प्रति बैरल तक आ गई थी। उसका लाभ इन लोगों ने जनता को नहीं दिया। तो ये क्या बात हुई? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अगर आप इसकी तुलना करते हो, तो जब रेट कम होते हैं तब उसका लाभ भी जनता को मिलना चाहिए, और जब रेट बढ़ते हैं तो महंगाई की मार जनता क्यों झेले? सरकार को कदम उठाने चाहिए, सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए। हमारे समय में भी कई बार ऐसी स्थिति बनी तो सरकार ने अपनी तरफ से सब्सिडी देके आम जनता को महंगाई की मार से बचाने का काम किया था। यहाँ तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं उस समय सदन में मौजूद थे और चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन आवर में भी इस मामले को उठाया था, उसके बाद अमित चाचान जी ने इस मामले को उठाया है, लेकिन सरकार जो है जवाबों से बचती है, कोई जवाब ही नहीं देना चाहती है। दूसरा, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मामला है, जिसमें लगभग 22 लाख लोगों के 14,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, वो सोसाइटी के लोगों की अब स्थिति ये है कि सरकार उनको ही बचाने का काम कर रही है। जो लो फर्म है, जिसके एडवोकेट हैं, जिनकी अब सरकार जिनसे पैरवी करवा रही है, वो तो 18-19 से इनके जो सह आरोपी हैं उसकी पैरवी कर रहे हैं। तो वही पक्ष के वही विपक्ष के। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ईडी ने इनकी संपत्तियां अटैच कर दी तो लिक्विडेटर उनको औने पौने दामों में बेचने में लगा हुआ है। तो जनता का तो जो कुछ उम्मीद भी है कि इनकी प्रॉपर्टी बेच के कुछ मिल जाएगा, तो वो भी ये लोग खत्म कर देंगे। बिना ईडी की परमिशन के बेच रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। वो प्रॉपर्टी ऐसे बिक नहीं सकती। जनता का पैसा वापस मिलना चाहिए। जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इसके अंदर। जांच कराएं, कौन से वकीलों की इन्होंने वहाँ पे नियुक्ति की है, कौन वकील पक्ष के हैं, कौन से विपक्ष के हैं, कौन लोग हैं जो इनकी पूरी जो है संपत्ति को औने पौने दाम में चौथे चौथे हिस्से के अंदर ज़मीनों को बेच रहे हैं। एक गुजरात के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उनको लिक्विडेटर बना रखा है। उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो तो पार बोलेंगे। मरेगी जनता। 22 लाख लोग हैं, 22 लाख पीड़ित हैं, 14,000 करोड़ का घोटाला है। इसी प्रकार से संजीवनी घोटाला था, उसमें भी यूं ही लिपापोती कर दी, ऐसे इसमें कर देंगे। गरीब जनता बेचारी परेशान होती रहे। इन लोगों की मनसा साफ नहीं है। 200 लोगों ने संगठित रूप से गिरोह बनाकर 125 जो है फर्जी कंपनियां बनाई, और सैकड़ों FIR उन पे दर्ज हैं। वो चाहते हैं कि सारी FIR हमारी एक साथ सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं और एक ही फैसले में सभी मुकदमों में हम बरी हो जाएं। ये बहुत जो है खतरनाक खेल इसके पीछे खेला जा रहा है। ये बात मैं कहना चाहूँगा, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। विधायक दल की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने बैठक ली सभी विधायकों की, सत्ता पक्ष की, और कहा कि एक तीसरी आंख है जो तुम्हारे ऊपर नजर रख रही है। ये क्या? वो तो पहले से भी रख रहे हैं। ये तो इनके तो ये तो बयान पहले भी आ चुके हैं। उस समय तो ड्राइवरों पे भी ये शक जता रहे थे। इन्होंने अपने मंत्रियों पे खुद जो है सरकार के कैबिनेट मंत्री
किरोड़ीलाल मीणा जी आरोप लगा चुके हैं कि मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है। लेकिन आपके भी नेता बार बार इस चीज़ को कह चुके हैं कि कहीं वापस से फोन टैपिंग वाली ऐसी स्थिति तो नहीं आ गई है, या नज़र रखी जा रही है, या आपको लगता है इस तरीके से जो चीज़ें चलती हैं, क्योंकि आपके नेताओं ने बयान दिया किसने? पहले जब ये चीज़ें वो समय गया, उस समय क्या थी वो तो जांच का विषय है, जांच चल रही है। लेकिन आज जिस प्रकार से चल रहा है वो सब लोग जानते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। मैं चाहूँगा कि इन विषय पे न जाके, आज सिलेंडर का बहुत बड़ा मुद्दा है, इशू है, हमें सिलेंडर पे बात करनी चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर की जो है रोक जो लगाई है वो हटानी चाहिए, और जो पैसे बढ़ाए हैं वो कम किए जाने चाहिए। बुनियादी मुद्दा यहाँ पे खाद्य सामग्री से जुड़ा सिलेंडर से बड़ी बात थी। अमूल का 1.5 लाख किलो फर्जी माल पकड़ा गया है आज, तो उसको नष्ट करवाया। हर ब्रांड का नकली माल चल रहा है, सरकार की मिली भगत है, आंखें बंद कर रखी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हजारों मामले ऐसे हैं जिनके सैंपल फेल हो चुके हैं, अनसेफ पाए गए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यानी अरेस्ट कितने लोगों को किया है? सिर्फ गए, झूठी साची कार्रवाई की और पनीर और दूध को फिकवा दिया और कह दिया कि हमने कार्रवाई कर दी, उससे काम। सलाखों के पीछे कितने लोगों को डाला है। इस कानून को भी और कड़ा करने की जरूरत है। आज ये चीज़ तो हमें तो समझनी पड़ेगी ना कि आज हमारे देश के अंदर दूध की जितनी खपत है उतनी हमारे पास भैंस और गाय और बकरी है ही नहीं, तो इतना दूध कहाँ से आ रहा है? ये तो सब समझ रहे हैं, लेकिन आंख बंद कर रखी है। जूली जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन अब आने वाला है कुछ ही दिनों में, लेकिन इलेक्शन कमीशन की और ममता बनर्जी की ठनी जो पिछली बार भी देखने को मिली, इस बार भी देखने को मिली, कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन को लगातार घेरती नजर रही है। आपका स्टैंड क्या है कि वाकई में ममता बनर्जी जो अभी फिलहाल कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं? मैं कहना चाहूँगा, कोई भी देश मजबूत जब माना जाता है जब उसकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मजबूत रहे। आज चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, इन सब पे लगातार उंगली उठ रही है, और इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो धीरे धीरे कमज़ोर हुई है। कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, जनता का विश्वास उस पर रहना चाहिए। आज हम कोई भी बात करें, चुनाव आयोग जिस प्रकार से चुनाव के कार्यक्रम जारी करता है, एसआईआर की प्रक्रिया आपने जारी कराई, राजस्थान में अभी जरूरत नहीं थी, आपने एसआईआर करा दिया। एसआईआर हो गया तो सरकार कह रही है कि हम पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराएंगे। तो ये क्या है? ये आप जब किसी ने डेट बढ़ाने की बात नहीं की, आप अचानक जो है चुनाव आयोग जो है एसआईआर प्रक्रिया की डेट बढ़ा देता है। किसने डिमांड की थी? कौन सा काम पेंडिंग रह गया था? क्या पेन ड्राइव जो वहाँ से भेजी थी उसका काम पेंडिंग रह गया था? तो मैं समझता हूँ ये स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, इनको निष्पक्ष रहना चाहिए। इन पे जो उंगली उठ रही है ये पूरे देश के लिए, हम सब के लिए घातक है, और केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। वो बार बार इस प्रकार का काम करती है कि ये स्वायत्त शासी संस्थाएं जो है निष्पक्ष नहीं रह पाती, इन पे कहीं ना कहीं प्रेशर डलता है।